बर्बाद, पूरा बर्बाद कर दिया। और बर्बाद करके किसको सौंपा? खिजर खान को। अब इसका मतलब है चित्तौड़ को वापस सुधरवाने की जिम्मेदारी किसकी है? खिजर खान। अब चित्तौड़ को वापस आबाद कौन करेगा? खिजर खान। तो खिजर खान चित्तौड़ को आबाद करेगा, इसलिए चित्तौड़ का नाम रखा खिजराबाद। क्या नाम रखा? सुनना फिर लिखना आप। चित्तौड़ का नाम बदल के क्या किया गया? वाई खिजराबाद। खिजराबादी क्यों किया? क्योंकि खिजर खान को आबाद करना है। खिजर खान क्या करना है? मैंने तो क्या कर दिया इसको? बर्बाद। अब मेरा बेटा इसको क्या करेगा? आबाद। आबाद समझ गए? वापस यहां पे लोगों को बसाएगा। आबाद, आबादी। मैंने लोगों को मार दिया, यहां लोगों की वापस आबादी कौन बसाएगा? मेरा बेटा खिजर खान। अब लोगों का ध्यान कौन रखेगा? मेरा बेटा खिजर खान। तो अब वो बर्बाद हुए को आबाद करेगा, खिजर खान आबाद करेगा। तो खिजर का आबाद क्या कहलाया? है ना? कई बार यूं ही अपने पढ़ते रहते हैं कि भाई चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। कोई पूछे खिजराबाद क्यों कर दिया? तो खिजर खान को दे दिया। तो खिजर खान को दे दिया। खिजराबाद कहां से था? अभी याद रखना, आबाद। आबाद, आबाद सब समझ गए कि भाई अलाउद्दीन ने क्या कर दिया था? बर्बाद। खिजर खान क्या करेगा? इसको आबाद। इसलिए चित्तौड़ का नाम क्या है? तो कोई रट्टे मारने की आवश्यकता नहीं कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कहते, स्वाभाविक बात है। खिजर खान आबाद करेगा तो नाम क्या होगा इसका? खिजराबाद। अच्छा, फिर अपने को क्या पता खिजराबाद किया था कि नहीं किया था? अपने पास क्या प्रूफ है इसका? तो हम कहते हैं चित्तौड़ के किले में एक दरगाह बनी हुई है। चित्तौड़ किले में क्या बनी हुई है? दरगाह। समझते हो? मुसलमानों के अंदर जो भी संत टाइप के लोग होते, वो जब मर जाते तो उनकी पूजा करने लग जाते। तो जहां पर उनकी समाधि बनी होती है, उस समाधि को बोलते दरगाह। समाधि क्या बनते? भाई हिंदुओं में तो किसी के मरने के बाद उसको जला दो, मुसलमानों में क्या करते हैं? दफनाते हैं। तो कोई संत टाइप का आदमी होता, वो मरता, मरने के बाद उसे दफनाते, तो जहां दफनाते वहां उसकी क्या हो जाती? कब्र। कब्र का जो है समाधि, वहां के लोग क्या करने लग जाते हैं? पूजा। तो जिन कब्रों की, जिन समाधियों की पूजा होने लग जाती है, उनको क्या बोलने लग जाते हैं? या दरगाह, एक शब्द और यूज में लेते हैं, मजार। क्या बोलते हैं? मजार या दरगाह। अच्छा, हिंदुओं में तो अपने कोई ऐसे महापुरुष टाइप के आदमी होते हैं जिनकी अपने पूजा करते हैं, उनको अपने बोलते हैं देवता। क्या बोलते हैं? देवता बोलने लग जाते हैं, भले वो अपने बीच का एक आदमी रहा हो। जैसे अपने अब जितनी भी अपने देवताओं की पूजा करते हैं, ये देवता तो जन्म लेके धरती पर आए थे, अपने बीच के लोग हैं। भाई हम कहते हैं गोगा जी, गोगा जी का आदमी था। तेजा जी, तेजा जी नागौर में पैदा हुए, अच्छे काम किए, अपने को भले लगे तो हमने उनकी क्या करनी शुरू कर दी? पूजा। वैसे मुसलमानों में जो इस प्रकार के देवता बनते हैं, उनको बोलते हैं पीर। क्या बोलते हैं? कि पीर बाबा है, पीर बाबा बन गए। तो चित्तौड़ के अंदर एक दरगाह है, दाहिबी पीर की दरगाह। कौन सी दरगाह बनी हुई है? और उस दाहिबी पीर की दरगाह के बारे का अभिलेख लगा हुआ है 1325 का। और इसके अंदर चित्तौड़ का नाम चित्तौड़ लिखा हुआ ही नहीं है, इसमें नाम लिखा हुआ है खिजराबाद। दो चीजें पता चलती है, एक तो अलाउद्दीन नाम बदल के तो गया है, चित्तौड़ का नाम बदल के क्या गया है? खिजराबाद। दूसरा ये पता चलता है कि 1325 तक इसका नाम खिजराबाद है। 1325 तक इसका नाम क्या है? कि इसके बाद के कोई अभिलेख मिले, उनके नाम चित्तौड़ है, उसके बाद नाम खिजराबाद है। मैं अभी बता दूंगा ऐसा क्यों नहीं, पर 1325 तक तो नाम क्या मिल रहा है इसका? अच्छा, किसको छोड़ के गया अलाउद्दीन यहाँ पे? खिजर खान। अब खिजर खान जब यहाँ रहेगा तो कोई ना कोई काम करवाएगा। चित्तौड़ के किले के पास एक नदी निकलती है, गंभीरी। कौन सी नदी है? गंभीरी नदी निकलती है चित्तौड़ के किले के पास से। जब भी नदी में पानी ज्यादा आएगा तो बाढ़ बाढ़ आएगी, लोगों के आने जाने का रास्ता रुक जाएगा। उसने उसको, जब वो कई साल तक यहाँ रहा, उसने देखा यार नदी की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो उसने यहाँ पर एक पुल बना दिया। क्या बना दिया? पुल इसीलिए होता है ताकि नदी के बीच में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना आए, लोग इधर से उधर आराम से चले जाए, तो कोई पूछेगा। दो चीजें याद हुई, ये तो चित्तौड़ के किले के पास से नदी कौन सी निकलती है? गंभीरी नदी पर पुल कौन बनवाता है? अच्छा, एक और सुनो, हिंदुओं में जब भी कोई मरता, राजा के परिवार से जो लोग मरा करते हैं अक्सर, तो ऐसे कोई मर गया, मरने के बाद में उसका जला दिया, जहां जलाते वहां पर उसकी बनाते छतरी। क्या बनाया करते? जैसे छतरी होती है, पिलर खड़े किए, ऊपर छत बना दी, चबूतरा, चबूतरे के ऊपर पिलर, पिलर के ऊपर क्या बना दी? छत। अब इसका मतलब है कि फलाना आदमी यहां पर जलाया गया था। तो थोड़े बड़े पैसे वाले लोग होते, या राजा महाराजा के परिवार का कोई होता, राजा मर गया, राजा का भाई मर गया, राजा का बेटा मर गया, तो राजा वहां पर एक छतरी बना देता, लिखवा देता भाई यहाँ मेरे इस बेटे को दफनाया, इस बेटे को जलाया गया था। हिंदुओं में तो क्या बन जाती? छतरी। मुसलमानों के अंदर जहां बंदा मरता था उसके ऊपर मकान बनाते। क्या बनाते? मकान। भाई उल्टी व्यवस्था। देखो, हिंदू ऐसा मानते हैं कि आदमी मरा और मरने के बाद में आदमी जला दो उसको, क्या कर दो?
और हमेशा कहते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा कभी भी मरती। आत्मा क्या करती है? आत्मा तो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर, अगला जन्म हो जाता है। आत्मा क्या हो जाता है? अब वो जैसे आपने कर्म किए उनके अनुसार जन्म हो जाएगा। हो सकता है आप चिंटी बनो, हो सकता है आप कबूतर बनो, हो सकता है आप तोता बनो, हो सकता है गाय बनो, हो सकता है गधे बनो, हो सकता है वापस आदमी बनो। तो जैसे आपने कर्म किया उसके अनुसार आपको क्या मिल जाएगा? जन्म। कि जैसे आप मरोगे, शरीर ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ये राख है, ये तो क्या हो जाएगा? राख। अंदर की जो आत्मा है इसको ले जाएंगे यमराज। कौन ले जाएंगे? और यमराज बाद में देख लेंगे कि अच्छे काम किए या आपने कैसे काम किए, बुरे, उसके अनुसार आपको सजा मिलनी चाहिए या आपको कोई अच्छा फल मिलना चाहिए, कौन सा जन्म होना चाहिए, ये बाद में डिसाइड किया जाएगा। मुसलमान कहते हैं कि ना, ऐसा नहीं होता। मुसलमान कहते हैं कि मरते ही आदमी को नहीं लेके जाते। आदमी मरा, मरने के बाद उसको दफना दो, मरने के बाद उसको, फिर एक दिन आएगी कयामत की रात। किसकी रात आएगी? कौन सी रात आएगी? और उस दिन अल्लाह एक एक बंदे का हिसाब करेगा। उस दिन वो जो समाधियां बनी हुई है, जो वो कब्रें बनी हुई है, क्या बनी हुई है? कब्र। हर आदमी को दफनाए तो उसकी क्या बनी हुई है? कब्र। उस कब्र में से एक एक आदमी को निकाला जाएगा। 12 रिकॉर्ड बताओ भाई, क्या रिकॉर्ड है? तो उसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। साहब 1000 पाप और 3 पुण्य, है ना? या उल्टा कि साहब इसके तो 1000 पुण्य और 3 पाप। तो किसको जन्नत मिलेगी और किसको जहन्नुम मिलेगा? किसको जन्नत मिलेगी और किसको? हिंदुओं का जो स्वर्ग है मुसलमानों के लिए उसे क्या बोलते हैं? जन्नत। हिंदुओं में जिसको नरक कहते हैं, मुसलमानों में उसे क्या कहते हैं? जहन्नम। तो इसे कहते हैं जहन्नुम में चला जा, मतलब किस में चला जा? नरक। नरक में चला जा। आप लोग किसी बंदे कहते हैं अरे भाई साहब जन्नत है तुम्हारे तो आजकल, इसका मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो? सर। तो कयामत की रात आएगी, कयामत की रात को एक एक बंदे का क्या किया जाएगा? हिसाब। कयामत की रात तक ये यहीं पर सोया रहेगा, तब तक इसका हिसाब नहीं हो। अब तब तक नहीं होगा, इसका मतलब तब तक बंदे को संभाल के रखो। तो संभाल के कैसे रखें? तो इसकी क्या बना दो? कब्र। क्या बना दो? कब्र। राजा महाराजाओं के कोई मरता तो कब्र के ऊपर कमरा बना देते। भाई मरने के बाद में जरूरत पड़े इसको, तो क्या बना दो? इसके कमरा। उस कमरे को बोलते मकबरा। उस कमरे क्या बोलते? तो हिंदुओं में किसी के मरने के बाद उसके ऊपर क्या बनाते? छतरी। और मुसलमानों में किसी के मरने के बाद उस पर क्या बनाते? क्या बनाते? एक बादशाह हुआ शाहजहां। बादशाह कौन हुआ? उसकी एक रानी थी, उसका नाम था मुमताज महल। क्या नाम था? वो मरी तो मकबरा बनाया, मुमताज महल का मकबरा। क्या बनाया गया? मुमताज महल का फिर लोगों ने कहा इतना बड़ा नाम किससे आए? तो का मकबरा तो हट गया, ये क्या है? ये मुमताज महल है, या मुमताज महल दफनाई हुई है। फिर लोगों ने मुंह मटा दिया, लोगों ने कहा ये ताजमहल है। क्या है? आजकल लोगों ने महल हटा दिया, आजकल लोग क्या कहते हैं? क्या है? ताज। मुझे लगता है थोड़े दिन में जय हटा देंगे। क्या है कि ता है ता, क्या करने लग जाओगे उसको? तो भाई साहब वो मुमताज महल का मकबरा है। किसका मकबरा? वो मुमताज महल का मकबरा। तो हिंदुओं में तो बनती छतरियां और मुसलमानों में क्या बनते? मकबरे। मकबरे समझ जाओगे, याद रह जाएगा। कोई कमरा बनाते, उस कमरे को क्या बोला करते थे? मकबरे। खिजर खान जब यहाँ चित्तौड़ बैठा था तो खिजर खान के परिवार का कोई बंदा मर गया। खिजर खान के परिवार कोई बंदा मर गया तो उसको यहाँ पे दफनाया होगा, दफनाया तो उसका यहाँ पे क्या बना दिया? मकबरा। तो खिजर खान अपने यहाँ चित्तौड़ में एक तो गंभीर नदी पर क्या बनवा के गया? पुल। और एक और क्या बनवा गया? यहाँ पे मकबरा। अभी एक अपने महिला को बुकर मिला था, बुकर बुकर पुरस्कार, बुकर प्राइज। अरे लिटरेचर का बहुत बड़ा प्राइज होता है। कौन सा पुरस्कार होता है? बताओ। देखिए अभी थोड़े दिन पहले किसी महिला को मिला था। किसको मिला? गीतांजलि। किसको मिला था? गीतांजलि श्री। क्या नाम था महिला का? दोबारा बताओ, क्या नाम था? गीतांजलि श्री। क्या नाम था महिला का? उनकी जिस बुक को मिला था उस बुक का नाम था रीत की समाधि। क्या नाम था? मैं उसका इंग्लिश में नाम देख रखा था, लिख रखा था टूम ऑफ सेंट्स, रेत।
रेत की समाधि। मेरे तरफ मुंह क्या फाड़ रहे हो, आता तो है नहीं, लिखो साइड में, देखो रहे हो, अच्छा तेरे को आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। मेरे तरफ मुंह फाड़ रहे हो, साइड में लिख लो, बुकर पुरस्कार। बीच में मत लिखना, खिजर खान के बीच में मत कर देना, फिर लगेगा खिजर खान की लुगाई बहन कौन है क्या है, अलग से लिखना भाई। हमेशा कोई भी काम होता है ना, वो राजा के नाम से होता है। कोई भी काम किसके नाम से होता है? राजा के नाम से होता है भाई। हम कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ के एक नया देश बना बांग्लादेश, किसने बनाया? कि इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी खुद करके आई थी कि साइड में लड़ी तो फौज थी, और नहीं कहते ना फौज है ना, अपने कहते हैं कि ये हॉस्पिटल इन मुख्यमंत्री के टाइम में बना, तो मुख्यमंत्री खुद बना के गया था, बनाया तो मिस्त्रियों ने था। तो हमेशा कोई भी चीज राजा के जो हेड ऑफ द नेशन होता है उसके नाम से होती। हाँ मैंने कहा ना वो तो कहानी झूठी है, फिर मैंने यही तो कहा कि वो कहानी झूठी है पूरी। अच्छा तो याद रह जाएगी बात। तो खिजर खान ने एक तो बनाया गंभीरी नदी पर पुल, और दूसरा क्या बना दिया आपके? मकबरा। अब कोई कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, मंदिर बनी, मस्जिद बनी, दरगाह बना, महल बना, कोई मकबरा बना, उनके बाहर क्या लगाते? अभिलेख। आज कोई हॉस्पिटल बनवा लो, कोई आप कुछ भी बनवा लो, उनके बाहर अभिलेख लगवाते हो? पहले लगते। तो वो जो अभिलेख है वो 1310 ईस्वी का है। कब का है? इसका मतलब मकबरा कब बना होगा? 1310 में। उस 1310 वाले में खिजर खान लिखवाता है कि मैंने ये मकबरा बनवाया है, ठीक है। फिर लिखवाता है मेरे पिताजी का नाम अलाउद्दीन खिलजी है। मेरे पिताजी का नाम क्या है? फिर वो कहता है मेरे पिताजी को तुम छोटा मोटा मत समझ लेना, मेरे पिताजी दूसरे सिकंदर है। क्या मेरे पिताजी? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या एक उपाधि धारण कर ली थी। अलाउद्दीन खिलजी के जी में यह था कि मैं पूरी दुनिया जीतूंगा, जैसे किसने जीती थी? सिकंदर। जैसे किसने जीती थी? तो उसने एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम ही था सिकंदर सानी। क्या नाम था उपाधि का? सानी का मतलब ही दूसरा होता है। सानी का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको किसी कहूं कि यार क्रिकेट में विराट कोहली का कोई सानी नहीं, या सचिन तेंदुलकर का कोई भी सानी नहीं, या मैं आप में से किसी कहूं, किसी स्टूडेंट का नाम लेके कहूं कि यार ये क्लास में इंटेलिजेंट है, दूसरा कोई भी इसका सानी। मैं कहूं यार बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का कोई भी सानी, सानी मतलब मैं कहता हूं बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का कोई सानी नहीं है, क्या ये सेंटेंस ये नहीं है? बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन जैसा कोई दूसरा। तो सानी का मतलब क्या होता है? दूसरा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा मैं सिकंदर की तरह दुनिया जीतूंगा, इसका मतलब मैं दूसरा सिकंदर हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि क्या धारण कर ली? तो यहां जब मकबरा है तो मकबरे के अभिलेख में खिजर खान भी कहता है कि मेरे पिताजी क्या है? क्या है? तो कहता है छोटे मोटे चीज नहीं है पिताजी, पिताजी ईश्वर की छाया है। क्या है पिताजी? कि कई बार बैठे बैठे खुद ही करते रहते हैं कि अपुनिश भगवान है, डिवाइन शेडो। क्या है मेरे पिताजी? डिवाइन शेडो, ईश्वर की छाया। अच्छा तो अपने कहते हैं भाई दुनिया की रक्षा कौन कर रहा है, दुनिया कौन चला रहा है? भगवान। वो कहते हैं मेरे तो पापा ही भगवान है, इसका मतलब मेरे पापा ही दुनिया चला रहे हैं, इसलिए वो संसार के रक्षक है। संसार के क्या है? इस संसार की प्रोटेक्शन करने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ईश्वर की छाया कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा सिकंदर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा कौन कहता है? खिजर खान। कौन से अभिलेख में? मकबरे के अभिलेख। कौन से अभिलेख में? मकबरे का अभिलेख कौन से ईस्वी का है? 1310। इससे यह भी पता चलता है कि खिजर खान 1310 तक तो चित्तौड़ ही बैठा है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था, तब किसको छोड़ के गया था? खिजर खान। और 1310 में एक मकबरा, उसका एक अभिलेख है, इससे पता चलता है खिजर खान 1310 तक तो कहां पर बैठा हुआ है? चित्तौड़। तो ये मकबरे क्रोनोलॉजी डिसाइड करते हैं, सॉरी अभिलेख, अभिलेख जितने भी क्या डिसाइड करते हैं? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब समय है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये चीजें यदि एग्जैक्टली कोई बताता तो कौन बताते हैं? अभिलेख बताते हैं। क्यों? किताबें तो बाद में लिखी जाती, आज हो गई घटना, आज के 300 साल बाद किताब लिखी जाएगी, तो तारीखें सही होने की संभावना नहीं है, गलत हो सकती है। लेकिन मकबरे का अभिलेख या मंदिर का अभिलेख या किसी का भी अभिलेख तो हाथों हाथ लगाया गया, हाथों हाथ लगाया गया, तो उसमें जो चीजें लिखी हुई है वो ज्यादा सही होने की संभावना है, उनके अंदर मिलावट क्या होगी? कम होगी, या उसमें मिलावट नहीं होगी। अब कोई अचानक कोई आपसे पूछ ले कभी, क्या राजस्थान में एक जगह से अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर, ईश्वर के चार संसार का रक्षक बताया गया है, वो जगह कौन सी है? तो अपने पढ़ लिया चित्तौड़, है ना। पर एक बार अपने अचानक आप किसी आदमी से पूछ लो तो उसके दिमाग में आता है क्या राजस्थान में तो अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किए थे, राजस्थान में तो अलाउद्दीन खिलजी लोगों को मार के गया था,
इसलिए राजस्थान में ऐसा अभिलेख कैसे हो सकता है इसमें अलाउद्दीन की तारीफ हो? पर अपने वो ध्यान में रहेगा तब कि नहीं भाई, चित्तौड़ में उसका बेटा रह के गया था, और बेटा तो बाप के बारे में ढंग की बातें लिखवाएगा। आपकी मान डाकण कुणुक है? अब खिजर खान ये तो लिखवा सकता कि मेरा बाप लिचड़ है, मंगता है ना, धाप के गया बीता आदमी है, ऐसे ऐसे लोगों को कटवा देता है। नहीं लिखवाएगा ना, वो तो ये लिखवाएगा कि मेरे पिताजी दूसरे सिकंदर, या तो सिकंदर ने दुनिया जीती थी या मेरे पिताजी जीतेंगे, और ईश्वर ने ये काम मेरे पिताजी को सौंप रखा है। मेरे पिताजी ईश्वर की क्या है, और जिस प्रकार ईश्वर दुनिया की रक्षा करता है, आजकल दुनिया की रक्षा कौन करते हैं? मेरे पिताजी। इसलिए मेरे पिताजी क्या है? संसार के रक्षा। अब एक और बात नोटिस करना, आगे पढ़ेंगे तब और काम आएगी। 1311 ईस्वी में, कब की बात है? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक जगह और जीत ली थी, जालोर। कौन सी जगह जीत ली थी? और जालोर में उसने एक राजा जो था यहाँ पे उसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, उसका नाम था कानड़देव सोनगरा। क्या नाम था जालोर के राजा का? कानड़देव सोनगरा नाम का एक राजा था, उसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, और अलाउद्दीन ने कहां पर कब्जा कर लिया? आपने जालोर। जालोर पे कब्जा किया तो कानड़देव सोनगरा का एक भाई जिंदा पकड़ लिया गया, मालदेव सोनगरा। किसको पकड़ लिया? मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा की बड़ी बड़ी मूछें थी, इसलिए अपने बोलते हैं मूछड़ा मालदेव। क्या बोलते हैं इसको? कि कौन सा मालदेव हो गया? कि भाई वो रे मूछों वाला मालदेव, मूछों वाला मालदेव है, मूछों वाला मालदेव, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया इसका? मूछाड़ा मालदेव। कहां का ये? जालोर के कौन से राजा का भाई है? अलाउद्दीन ने जालोर पे कब कब्जा किया? 1311। कौन सा बंदा उसके पकड़ में आ जाता है? बाकी लड़ते हुए मारे गए, मालदेव सोनगरा जिंदा पकड़ लिया, तो उससे संधि हो गई। तो ठीक है, संधि के लिए अलाउद्दीन इसको ले गया अपने साथ दिल्ली। कहां पे ले गया? 1311 आ गया। इधर खिजर खान 1303 से 1311 तक कहां पर बैठा हुआ है? चित्तौड़। अब खिजर खान का चित्तौड़ में मन लगना बंद हो गया। 8 साल घर से दूर बैठा था यार, दिल्ली का बंदार बैठा हुआ कहां पे? चित्तौड़। उसने अलाउद्दीन के पास मैसेज किया कि डैडी कितने दिन हो गए मेरे को कहां पर बैठे हुए? चित्तौड़, और मुझे दिल्ली की याद आ रही है। मेरा दिल तो वहां पड़ा है, मेरे सारे फ्रेंड तो वहां पर है, घर तो वहां पे, शॉपिंग भी करनी है, कितने दिन हो गए। यहाँ चित्तौड़ में तो अच्छी शॉपिंग का जगह भी कोई नहीं, इसलिए प्लीज अब मैं दिल्ली आना चाहता हूँ पिताजी, खूब दिन मेरे को हो गए, वापस दिल्ली बुला लो। तो पिताजी ने कहा ठीक है आजा चित्तौड़ वापस, दिल्ली वापस आजा चित्तौड़ से। तो पिताजी चित्तौड़ किसको दे के आऊं? तो कहा मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अंकल को भेजता हूँ, इन अंकल को चित्तौड़ की चाबियां दे दे और तू आजा। मुझे क्या पता अंकल कौन है? अंकल की बड़ी बड़ी मूछें हैं। अंकल क्या बड़ी बड़ी मूछें? तो कौन से अंकल भेजे गए? मूछाड़ा मालदेव, जिसका वास्तव में नाम क्या था? जो कौन से राजा का भाई था? कानड़देव सोनगरा। कहां का था? तो 1311 के आसपास तक तो खिजर खान यहां पर है। उसके बाद में यहां पर किसको भेज दिया गया? मालदेव। तो आपने से कोई पूछ ले भाई तुम्हें क्या पता 1311 तक यहां था, क्या पता उससे पहले चला गया? तो आपने कहना दो एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल तो ये कि अलाउद्दीन ने जालोर जीता है 1311 में। कब जीता है? इसका मतलब 1311 से पहले तो मालदेव सोनगरा यहां पर आ ही नहीं सकता। मालदेव सोनगरा यहां पर आया तो 1311 के बाद ही है। दूसरा एग्जाम्पल यह कि खिजर खान का खुद का एक अभिलेख मिला 1310। इसका मतलब है 1310 तक तो खिजर खान यहाँ पक्का बैठा है। वो जब भी गया तो कब गया? 1310 के बाद। समझ में आई बात? तो ये टाइम पता चलता है इन चीजों से कि कौन सी घटना कब हुई होगी।